गाइस नमस्कार, मैं हूं रवि गिरी बाबा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रवि गिरी बाबा का सच। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप उस संस्कृति को सहेज सकें और उसका उपयोग कर सकें। हम जब बचपन में थे, यानी आज से 60 साल पहले, तब कोई सुविधा भारत में नहीं थी। न कम्युनिकेशन था, न ट्रांसपोर्टेशन था, न कोई डॉक्टर थे इतने ज़्यादा, न हॉस्पिटल थे, न स्कूल थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने जो दिक्कतें देखी है वो आज एक यादें बनकर रह गई है। लेकिन हमने जो प्राचीन संस्कृति को अपना के रखा, उससे हमारा जीवन आज भी सुखमय है और वही सुखमय जीवन आप जियो। मैं इस बात से बहुत खुश रहूंगा कि प्राचीन संस्कृति अपना के कोई भी अपना जीवन सुखी रूप से जीवे, लंबी उम्र जीवे। तो मैं आज आपको वही चीजें बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार आप लंबी उम्र पा सकते हैं। उसके लिए, क्योंकि ये शरीर हमारा जो अन्नमय शरीर है, अन्न से चलता है, तो इस शरीर को अन्न से चलाना है तो कैसे चलाना है, किस प्रकार खाना है, क्या करना चाहिए हमें, ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्राचीन लोग, हम लोग अपने जीवन में उतारा करते थे इन चीजों को, वही आपको बता रहा हूं। जो मुझे विरासत में मिली है उस संस्कृति को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो आप खाना सभी खाते हैं, चाहे जानवर है, पक्षी है, चाहे इंसान है, कोई भी है, सभी खाना खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी खाद के रूप में खाना खाते हैं। खाना सभी खाते हैं, लेकिन मानव ने अपना खाने का ढंग बदल दिया और तब से उम्र भी कम होने लग गई और शरीर भी बीमारियों का घर बन गया। आपको बात जरूर कड़वी लगेगी। आप जिस बात को फैशन मान रहे हैं कि आजकल शादी पार्टियों में और कहीं भी बफर खाना चलता है और लोग बड़े चाव से एक हाथ में थाली लेकर दूसरे हाथ से खाते हुए, घूमते हुए खाते हैं। ये खाने का ढंग नहीं है। अरे ये काम तो पशुओं का है। पशु जो है वो घूमते हुए चलते रहते हैं और खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं, खड़े खड़े वो गोबर कर देते हैं, और हमने तो पशुओं वाली संस्कृति अपना ली। आप गुस्सा मत करिएगा, आपने पशुओं वाली संस्कृति अपना ली कि खड़े खड़े ही तो पेशाब कर रहे हैं। आपको पता है खड़े खड़े पेशाब करने से हमारे घुटनों पर कितनी कमजोरी आ जाती है। घुटनों को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इन चीजों को हम भूल गए हैं और इनको फैशन में हमने अपना लिया है। घूमते हुए खाना, पालथी मार के खाना चाहिए। तो आज मैं उसी खाने के कुछ नियम बता रहा हूं। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करके मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने जीवन को सुखी जीवन जी सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी खाना खाने बैठे अच्छी तरह चबा चबा के खाएं और जितनी हमें भूख है उसका 1/4 यानी 1/4 भाग पेट हमारा खाली रहना चाहिए। ठूंस के नहीं भरना है, चाहे खाना कितना ही स्वादिष्ट हो, उसको ठूंस के नहीं भरना है। 1/4 हिस्सा खाली रखना है, क्योंकि उसके बाद में हम जब पानी पिएंगे तो इधर से एंजाइम्स मिलेंगे। वो खाना जब
फुलावट में आएगा तो हमारा पेट एकदम भर जाएगा। और जब हम ठूस ठूस के भर लेंगे तो वो वापस कंठनली की तरफ ऊपर को उछलने लग जाएगा, हमें खट्टी डकारें आएगी और यहाँ नली के अंदर जलन पैदा कर देगी, क्योंकि उसके अंदर एसिड मिला होता है। तो एसिड के कारण हमारी नली जलन करने लग जाती है। इसलिए सबसे पहली बात ये कि हमें कितना भी अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले, ठूस ठूस के नहीं खाना होता है। भरपेट खाइए, लेकिन इतना खाइए कि 1/4 हिस्सा हमारा पेट का खाली रह जाए, जो पचने में आसानी होगी। सबसे पहला बात यह है। दूसरा, खाना खाते ही लोग पानी पीते हैं। अब पानी पीने से क्या होता है कि हम जब चबाते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलती है, जो खाने में मिलती है और पचाने में सहायक होती है। इधर से पैनक्रियाज जो है वो एंजाइम्स वगैरह खाने में डालता है, उससे भी खाना पचने में मदद मिलती है। तो इधर से पैनक्रियाज खाने में मिलाएगा, इधर से मुंह से जो पदार्थ मिलेगा, ऊपर से हमने अगर 200-300 मिलीलीटर पानी पी लिया तो वो सारा का सारा पानी के साथ बह के हाथों की तरफ निकल जाएगा और खाना वैसे का वैसे रह जाएगा। इसलिए खाना खाते ही कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 घंटा नहीं तो पौना घंटा जरूर ठहर के पानी पीना चाहिए। तीसरी बात, खाना खाते ही लोगों की आदत है कि खाना खाते ही वो लेट जाएंगे। खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए, हमें बैठे रहना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तक हमें बैठ के कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए, बेड पे लेटना नहीं चाहिए। अगर हम लेट जाएंगे तो हमारा खाना सही तरीके से पचेगा नहीं। लेटना भी नहीं है, किसी प्रकार का हमें व्यायाम, योगा, कसरत भी नहीं करना है। हम खाना खाते ही अगर व्यायाम या योगा करेंगे, कई आदमियों की आदत है कि टहलना अच्छी बात है, लेकिन खाना खाते ही टहलना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर की जो मशीनरी है भगवान ने इस प्रकार बनाई है कि जहां एक्टिविटी होगी खून का दौरा उधर ही हो जाएगा। हम टहलने लग जाएंगे तो खून का दौरा हमारा पैरों की तरफ हो जाएगा। हम व्यायाम करेंगे तो हमारा खून का दौरा जो है हाथों पैरों की तरफ हो जाएगा, पेट से हट जाएगा। जबकि खाना पचाते वक्त इतना जोर लगता है पेट में कि खून का पूरा दौरा जो होता है पेट के चारों तरफ परिसरमण करता रहता है। तो इसलिए खाना खाते ही लेटना भी नहीं है, कसरत भी नहीं करना है और टहलना भी नहीं है। कसरत अगर आपको करना है, योगा करना है, तो या तो भूखे पेट करिए या खाना खाने से 4 घंटे बाद में आपको कसरत करना चाहिए। ये आपको मैंने बताई, ये तीसरी बात। चौथी बात आपको बताने जा रहा हूं कि हम सुबह उठते ही बैटी लेते हैं और बैटी के साथ में कुछ मीठी चीजें ले लेते हैं, मिठाई वगैरह। हमें उठते ही कभी भी मीठी चीज नहीं खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में, हमारे पेट में गैस बनने लग जाएगी, एसिडिटी बनने लग जाएगी, हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। तो उठते ही हमें मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। 5वीं बात, हम खाना खाने के बाद में, कई लोगों की आदत है खाना खाते ही बाथरूम में चले जाते हैं नहाने के लिए। खाना खाने के तुरंत बाद में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। अगर नहाने की जरूरत भी पड़े तो कम से कम 1-1.5 घंटा ठहर कर, जब खाना पचना शुरू हो जाए, आंतों की तरफ जाने लग जाए, उसके बाद में आप नहा सकते हो। लेकिन खाना खाते ही नहाना नहीं है। खाना खाने से पहले आप नहा सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद में नहीं नहाना है। ये बीमारी का घर होता है। 6ठी बात, हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर
पूरा पानी सही मात्रा में रहेगा। हाँ, हम फल खाते हैं, कोई जूस पीते हैं, संतरे का जूस है, सेब का है, कोई भी जूस है, हम जब जूस पीते हैं तो जूस पीने वाला अगर 6, 7, 8 गिलास पानी पिएगा, 8 गिलास तक पिएगा तो भी उसका शरीर पानी पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी उसको फ्रूट से मिल जाएगा। तो ये छठी बात कि हमें 8-10 गिलास रोजाना पानी पीना चाहिए शरीर को सही रखने के लिए। और लास्ट 7वीं बात ध्यान रखने की है कि हमें रोजाना सुबह या शाम के टाइम में, यानी खाना खाने से पहले, हमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी जरूरी होती है। चाहे वो किसी प्रकार से करो, आप योगा करो, आप अपने बगीचे में गुड़ाई करो, चाहे किस भी प्रकार से अपना काम करो, अगर पशुपालन है तो पशुपालन की देखरेख करो, या जो भी काम करना है थोड़ा इस प्रकार काम करो कि हमारा शरीर जो है ये एक्टिव रहे। जितना भी हमारा शरीर एक्टिव रहेगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। ये स्वस्थ जीवन का राज है, लंबी उम्र का राज है। हम जब इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारी उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखने का है। तो दोस्तों, मैंने ये 7 बात बताई है, ये प्राचीन हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति पर जो आज चल रहा है वो स्वस्थ जीवन जीता है, उसके कोई बीमारी नहीं लगती और लंबी आयु प्राप्त करता है। जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो आयु हमारी अपने आप लंबी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताना। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।